हाँ स्टार्ट कर लीजिए महेश जी। हाँ सर। हाँ सर, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सर। सॉरी। जी जी सर मेरा स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कीजिए ना सर। एक मिनट वेट कीजिए। एक मैं जी शेयर करिए। हाँ सर। सर इसमें भी आज का क्या कवर करना है टॉपिक आप बताइए। अलोकेशन शेड्यूल की कंप्लीट कर देते हैं। हाँ ठीक है सर। सबसे पहले अपने को अलोकेशन शेड्यूल क्रिएट करना होता है इसमें। जैसे अगर हम लोग ट्रांजेक्शन में जाते हैं। हेलो सर, मेरा एक बात है। हाँ जी। सर मेरा एक बात है, ओपिनियन बोल सकता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो मैंने हाँ। फील किया, जो लेट में फील किया, लेकिन सर मैंने फील किया इट मे बी हेल्पफुल फॉर मी एंड ऑल्सो अदर्स। जो है जो शायद थोड़ा सा जब कर रहा है उसको थोड़ा सा मौका दीजिएगा, लिखने के बाद बोल दीजिए इसको, तो हम सर बाद में मेरे लिए कम से कम थोड़ा सा हो सकता है हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, जैसे आप चाहिए सर। तो ये मेरे लिए हेल्पफुल है, मतलब इतना जल्दी बोल दे रहा है, बाद में हमको मतलब मालूम नहीं होगा अच्छा, मैं कहाँ स्लो पे। जा रहा हूँ। नहीं लिख अलोकेशन लेंगे शेड्यूल सर, थोड़ा सा लिख लेंगे सर, स्टेप बता दीजिएगा तो हमको क्या जल्दी जल्दी लिखेंगे तो क्या हेल्पफुल हो सकता है। अनूप साहब, जी सर। कोई भी मतलब वो क्या बोलते हैं, मेनू लिखने का जरूरत नहीं है। आप वो जो फॉर्म में जाते हैं वो फॉर्म का नाम खाली लिखिए कि जो डॉक्यूमेंट खोल रहे हो वो खोलिए, मतलब वो नाम लिखिए अच्छा से, और उसको ग्लोबल सर्च में सर्च करिएगा, वो आ जाएगा। सर नहीं, एक्चुअली उनका क्वेरी कुछ और है। अनूप साहब आपका जो क्वेरी है ना सर, हम लोग ये जो जितना भी ट्रेनिंग हो रहा है ना, हाँ ये हर ट्रेनिंग का हर एक एक सेशन ये रिकॉर्डिंग हो रहा है। नहीं, रिकॉर्डिंग ठीक है सर, ठीक है, ये तो ठीक ठीक है, है, सुनिए। रिकॉर्डिंग तो हो रहा है। ये रिकॉर्डिंग जो हो रहा है, ये रिकॉर्डिंग आपका संतोष साहब इसको अपलोड कर रहे हैं यूट्यूब में। ठीक है, अच्छा अब आप यूट्यूब में आप उसको जब खोलिएगा, आप कोई भी जगह में आप अगर फंस रहे हैं, आप बस वो वीडियो को पॉज कर दीजिए। पॉज करके आप उसको 5 सेकंड 10 सेकंड थोड़ा रिवाइंड कर लीजिए, फिर से आप उसको देख लीजिए। अनलिमिटेड टाइम, उसमें कोई लिमिट नहीं, आपको जितने बार देखना आप देखिए। ठीक है सर, आप मेरा थोड़ा सजेशन था, मेरा पर्सनल ये था, नहीं जितना नहीं ठीक है, सर आपका थोड़ा सा लिख सजेशन सकते एकदम, हैं। आपका सजेशन के लिए ही हम आपको जवाब दे रहे हैं कि आप अपना सजेशन, मतलब आपका ये जो क्वेरी है
आपको जो नोट्स लेना है ना, आप हम्म। नोट्स लीजिए। आप वो वाले जब रिकॉर्डिंग जब प्ले कीजिएगा ना, आप प्ले करते वक्त उसको पॉज कीजिए, नोट कर लीजिए, फिर वापस प्ले कीजिए, फिर पॉज कर लीजिए, फिर नोट कर लीजिए। क्योंकि अभी क्या है, अगर आप इस मीटिंग के दौरान में अगर आप नोट्स लीजिएगा तो जितने 25-30 लोग हैं उनका फिर पूरा स्लो हो जाएगा प्रोसेस। इसलिए हम लोग रिकॉर्डिंग सबका कर रहे हैं सर, कि आज नहीं, आप 6 महीना बाद भी आपको अगर देखना पड़े तो आप उसको देख के आप कर सकते हैं। अच्छा ठीक है सर। अदीप सर स्टार्ट करें सर? यस प्लीज प्लीज। यस सर। ट्रांजैक्शन में आना है आपको, फाइनेंशियल्स में आना है। फाइनेंशियल्स में आने के बाद क्रिएट एलोकेशन शेड्यूल करना है, जो अगर राइट क्लिक करके मैं ओपन करता हूँ तो हमने ऑलरेडी एक क्रिएशन कर दिया एलोकेशन शेड्यूल का प्रोफेशनल फीस करके। अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या डेटा इनपुट होता है, जैसे कि आपको नाम डालना है कि ये एलोकेशन शेड्यूल किसके लिए क्रिएट करें। जैसे कि प्रोफेशनल फीस है तो प्रोफेशनल फीस, सब्सिडी का नाम, फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए आपको, एंड ऑफ द पीरियड चाहिए, और नेक्स्ट डेट क्या रहेगा आपका। समझो अगर नेक्स्ट डेट आप रख रहे हो कि 4 जुलाई चाहिए, समझो 5 जुलाई ले रहे हैं, ठीक है। और इधर रिमाइंडर फॉर एवर रखना है या नंबर रिमेनिंग, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि आपको कितने नंबर्स के लिए ये एलोकेशन शेड्यूल रन करना है। तो इधर आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको 12 महीने के लिए चाहिए या हमेशा ये एलोकेशन शेड्यूल रन होना चाहिए। और ये फिक्स एलोकेशन और डायनेमिक एलोकेशन है। मोस्ट ऑफली सब लोग फिक्स एलोकेशन यूज करते हैं। इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि सर किसी कारण की वजह से अगर आपको ये फिक्स एलोकेशन शेड्यूल स्टॉप करना है या बंद करना है, तो इसको इनएक्टिव चेकबॉक्स क्लिक करके आप इनएक्टिव कर सकते हो। कमिंग डाउन दी स्टेज, यहाँ पे आपको क्रेडिट अकाउंट डिफाइन करना है कि कौन सा क्रेडिट अकाउंट रिफ्लेक्ट होगा जब भी आप एलोकेशन शेड्यूल रन करोगे। और क्रेडिटर्स का नेम क्या है, अगर नेम वाइज जाना है तो नेम वाइज भी जा सकते हो। और यहाँ पे नेम डिफाइन करना है, यहाँ पे डिपार्टमेंट डिफाइन कर सकते हो कि ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट है कि एसेसरी अकाउंट्स डिपार्टमेंट है। जो भी डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। और कमिंग डाउन स्टेज, यहाँ पे आप लोकेशन और क्लास डिफाइन करके आप आगे बढ़ सकते हो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने प्रोफेशनल कंसल्टेंसी चार्जेस लिया है, जैसे कि क्योंकि इस शेड्यूल का नाम ही प्रोफेशनल फीस है, तो हमने वो चार्ट ऑफ अकाउंट में से प्रोफेशनल चार्जेस करके अकाउंट है उसको हमने ले लिया है। और इसका नेम, वेंडर का नेम यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिया V1035, जो वेंडर का नेम यहाँ पे डिफाइन किया है 11033 V1103। और हमने यहाँ पे डिपार्टमेंट लिया है अकाउंट्स डिपार्टमेंट। और ये सोर्स बोले तो जहाँ से होगा, और डेस्टिनेशन बोले तो यहाँ से निकल के वो दूसरे कोई चार्ट ऑफ अकाउंट्स के अकाउंट्स में हिट करेगा। यहाँ पे मैंने लोकेशन आनंद दिया है, यहाँ पे मैंने क्लास आनंद दिया है, क्योंकि ये अगर आप देखोगे V0013 जो मैंने ये ऑलरेडी क्रिएट किया है V0013, अगर आप देखोगे तो ये मैंने आनंद क्लास में क्रिएट किया है। और मेरा ये लोकेशन क्रेडिट क्लास भी आनंद ही रखा है मैंने इसका। तो ये एक बार क्रिएट हो जाता है तो अपने को सेकेंड स्टेप जाना है, ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल्स। ये अगर एक बार अगर क्रिएट हो जाता है एलोकेशन शेड्यूल, आपको एंटर यहाँ पे क्लिक करना है एलोकेशन शेड्यूल में आके। अगर एंटर करोगे तो ये जेवी रिकॉर्ड करेगा उसी बेसिस पे। अगर आप देखोगे तो इसका जेवी रिकॉर्ड होता है। डेस्टिनेशन क्या है इसका, अदर एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस करके मैंने दिया है आनंद में, तो ये उस हिसाब से जनरल क्रिएट करेगा। यहाँ पे हमको क्रिएट जर्नल एंट्री करना है, जिसके बेसिस पे ये क्रिएट जर्नल एंट्री क्रिएट करेगा। बट यहाँ पे क्योंकि एलोकेशन सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन डिड नॉट हैव एन एक्सपेंस, ये एक्सपेंस नहीं है इस लोकेशन पे, इसलिए वो नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं तो अगर हम लोग क्रिएट करेंगे जर्नल एंट्री तो ये जर्नल एंट्री क्रिएट करेगा ऑटोमेटिकली ऑन द बेसिस ऑफ कि इस सोर्स अकाउंट में प्रोफेशनल फीस में अपने को कुछ ना कुछ चाहिए। अगर फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे एक एक्सपेंस अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ जर्नल एंट्री का, प्रोफेशनल फीस का। ट्रांजेक्शन, परचेज, पेबल्स, एंटर बिल्स, लिस्ट। यहाँ पे न्यू ट्रांजेक्शन करके मैं जा सकता हूँ।
रेफरेंस डेट आज का रहेगा। इधर मुझे लोकेशन सिलेक्ट करना है, अगर आनंद है तो आनंद, और यहाँ पे मैं डिफाइन कर सकता हूँ उस लोकेशन का अकाउंट जहाँ से मुझे निकाल के इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस में या कहीं और लेके जाना है, लोकेट करना है एक्सपेंसेस को। तो मैं यहाँ पे प्रोफेशनल यहाँ पे मैं प्रोफेशनल फीस का अकाउंट सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पे मैं एक अमाउंट डाल देता हूँ 10,000 करके, और यहाँ पे मुझे लोकेशन क्लास डिफाइन करना है, तो मैं यहाँ से लोकेशन क्लास डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मेरा क्लास है मेरा डिपार्टमेंट है अकाउंट्स, ठीक है, और मेरा लोकेशन है आनंद। सिमिलर वे में अगर अगर मैं एंट्री सेव कर देता हूँ, ये एंट्री सेव हो गई है। तो इसके बेसिस पे मैं एलोकेशन शेड्यूल में जाऊंगा और एलोकेशन शेड्यूल में क्रिएट जर्नल एंट्री करना चाहूंगा। तो इस पे भी वो यही लिखा है, तो मुझे एलोकेशन शेड्यूल चेंज करना होगा इसके बेसिस पे। इधर मैंने वेंडर दिया है, ये वेंडर नहीं भी दूंगा तो चलेगा, बट इधर मुझे डिपार्टमेंट देना है। श्योर शॉट डिपार्टमेंट ये रहेगा, मेरा लोकेशन आनंद का रहेगा। मैं आनंद इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन बिल पे मैंने लोकेशन आनंद लिया है, डिपार्टमेंट अकाउंट्स लिया है, लोकेशन और क्लास आनंद लिया है। तो मैं एलोकेशन शेड्यूल में भी डिपार्टमेंट और क्लास और लोकेशन आनंद दूंगा और डिपार्टमेंट अकाउंट्स लूंगा। और मेरा डेस्टिनेशन जो रहेगा वो डेस्टिनेशन यहाँ पे मुझे एक्सपेंस डिफाइन करना होगा। अगर मैं कोई और एक्सपेंस डिफाइन करता हूँ जैसे अकाउंट्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे कि मैं ये डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर रहा हूँ। और मैं रेट 100% ही दे रहा हूँ। अगर मुझे और भी ऐड करना है तो मुझे इस 100% को 20% करना होगा, समझो। अगर मुझे और भी कोई एक्सपेंसेस पे अलोकेट करना है कि ये डिवाइड करना है 20% इस पे, फिर मुझे जाना है रेंट पे 25%, समझो रेंट पे मैं 50% दे रहा हूँ, और बाकी और कोई एक्सपेंस बताएंगे सर? पावर, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, और कोई एक्सपेंस है आपका जीएल में? यहाँ पे 30 ले लेता हूँ। यहाँ पे अगर मुझे क्लास नहीं डिफाइन करना है तो भी मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, अगर डिफाइन करना है तो कर सकता हूँ। सिमिलर वे में मैं यहाँ पे भी अकाउंट्स में
डिपार्टमेंट नहीं सिलेक्ट करके मैं इसको आगे बढ़ते और उसको सेव करते हैं। इसको मैं क्लास आनंद दे देता हूँ। ये लोकेशन सोर्स ऑफ डेस्टिनेशन डिफरेंस स्पेस एडिशन रिमोट पार्किंग एक्सपेंसिव इश्यूज फ्यूचर विल बी टर्म्स आई अभी ये बेसिकली पर्पस ये आता है काम कि अगर आपको अनअसाइंड वाला कोई चाहिए, तो जैसे कोई आपने एंट्रीज रिकॉर्ड किए हैं अनअसाइंड है, ठीक है, कोई भी डिपार्टमेंट या क्लास पे, तो उस हिसाब से आप ये डिफाइन कर सकते हो कि मुझे ये अनअसाइंड लोकेशन जितने भी है वो अनअसाइंड जो क्लासेस या डिपार्टमेंट्स है, मेरे को उस हिसाब से इसको असाइन करना है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स या क्लासेस में। तो ये बेसिकली उस काम के लिए आता है। महेश जी, हम लोग ना डिपार्टमेंट्स एंड क्लासेस यूज नहीं कर रहे हैं। सर सुनो ना। हेलो, हाँ सर बोलिए। हम लोग डिपार्टमेंट्स एंड क्लासेस हम लोग नहीं यूज कर रहे हैं अभी। नहीं यूज कर रहे हैं? नहीं। तो ये बेसिकली उसी पर्पस के लिए है कि अगर समझे किसी अनअसाइंड डिपार्टमेंट या क्लासेस है, जैसे कि ये अनअसाइंड मैंने डाला है यहाँ पे, जितने भी असाइंड क्लासेस रहेंगे इससे रिलेटेड, जैसे कि टिफिन टी टिफिन, एक सेकेंड ना सर।
So, हर ट्रांजैक्शन से क्लास प्लीज हटा दीजिए, डिपार्टमेंट क्लास दोनों। सर ये एग्जैक्टली हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंसेस को एलोकेट अलग अलग हेड्स में कर रहे हैं या सर जैसे कि अगर कोई एक्सपेंस मैंने रिकॉर्ड कर दिया पूरा का पूरा मिस्टेकनली टी टिफिन में, तो उस एलोकेशन उस एक्सपेंस को मेरे को एलोकेट करना है इलेक्ट्रिसिटी, रेंट और प्रोफेशनल फीस में। मतलब इसका जो बिल आया था मेरे को कंबाइन आया था सभी के लिए, बट मैंने गलती से इसमें रिकॉर्ड कर दिया सोर्स डेस्टिनेशन टिफिन में। तो मैं उसको एलोकेट करता हूँ सोर्स टिफिन में से निकाल के पावर सप्लाई में, रेंट में और प्रोफेशनल फीस में। इसमें वर्ड एलोकेशन कहाँ से आ गया महेश जी? इसमें तो ट्रांसफर हो जाएगा ना, वहां से उतना निकाल के दूसरा में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब अलोकेट करते हैं ना सर हम लोग, ये एक्सपेंस को एक जगह से दूसरी जगह पे अलोकेट करते हैं। अलोकेट मतलब ट्रांसफर ही होता है सर, हम लोग यहाँ से उठा के वहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं एक्सपेंस को। तो इसमें एलोकेशन शेड्यूल नहीं बनेगा, टेम्पलेट? यही एलोकेशन शेड्यूल है सर, ये ट्रांजेक्शन के अंदर आके फिनेंस के अंदर। पर हम एलोकेशन शेड्यूल में क्यों जाएंगे? हम तो एक जर्नल एंट्री मारेंगे, डेबिट करेंगे, एक को दूसरा को क्रेडिट कर देंगे, हो गया। वैसे भी कर सकते हैं एलोकेशन शेड्यूल, इसलिए है कि अगर गलती से अगर हमने कोई ट्रांजेक्शन कर दिया है उस पर्टिकुलर क्लास में, तो हम लोग इसको सेट कर सकते हैं। जैसे अमोर्टाइज कैसे सेट करते हैं, मेमोराइज कैसे सेट करते हैं, वैसे हम लोग इसको सेट कर सकते हैं कि अगर कहीं क्लास हमने डिफाइन नहीं किया है, समझो कहीं हमने क्लास डिफाइन नहीं किया है, कहीं हमने लोकेशन डिफाइन नहीं किया है, कहीं हमने डिपार्टमेंट डिफाइन नहीं किया है, तो वो ऑटोमेटिकली अनअसाइन, जहाँ पे भी अनअसाइन वर्ड यूज होगा ना, वो ऑटोमेटिकली वो अनअसाइन ट्रांजेक्शन को लेगा टी टिफिन में से और डायरेक्टली डेस्टिनेशन सोर्स में वो लेके जाएगा कि मेरे को इसको अलोकेट करना है आनंद में, मेरे को अलोकेट करना है इसको इसमें। तो ये ऑटोमेटिकली इसको अगर समझ मैंने आप कोई एक दूसरा यूज केस सिनेरियो दिखाइए ना महेश जी। आप जो दिखाना चाह रहे हैं वो हो सकता है वो सही हो, बट आप जो एग्जाम्पल पकड़ रहे हैं वो मतलब फिजिबल नहीं लग रहा। आप बताना क्या चाह रहे हैं वो पहले एग्जाम्पल सही से सेट करिए थ्योरेटिकली, फिर प्रैक्टिकली बताइए। बिकॉज देखिए टी एंड टिफिन का एक्सपेंस है, तो टी एंड टिफिन में ही रह जाएगा सर, उसका कोई मतलब देखिए एट द टाइम ऑफ बुकिंग ही वो उसको सही करना है। बट अगर इसका जैसे कोई और यूज केस सिनेरियो अगर बताइए सर, तब समझ में आएगा। बस टी टिफिन एक्सपेंसेस को कंसल्टेंसी में या रेंट में तो नहीं ले सकते। इंश्योरेंस उतर देगी ना। ओके वहां पे वो फंड ट्रांसफर हो जाएगा। महेश जी, कहीं आप किसी एक पार्टिकुलर खर्चे को डिपार्टमेंट में एलोकेट करने का बात तो नहीं कर रहे हैं? यस 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 सर। तो फिर ट्रांसफर वर्ड आप क्यों यूज कर रहे हैं? मतलब टी एंड टिफिन एक खर्चा हुआ मान लो 25,000 रुपए का,
अब 25,000 रुपया वो खर्चा हुआ पूरा। मान लीजिए एक हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस के अंदर 25,000 रुपया का चाय का बिल आ गया। अब एग्जैक्टली सर। उसको अब क्या कर रहा है कि एचओ के अंदर बिल्डिंग में 4 ठो डिपार्टमेंट है, 3 ठो क्लास है, उस हिसाब से वो सारे 25,000 को तोड़ के डिपार्टमेंट वाइज खर्चा ना निकालेगा। अलग अलग लोकेशन वाइज उसको अगर बाइफरकेट करना हाँ, राइट सर। वो बट जब आप उसमें हम लोग को बताना ये चाह रहे डिफाइन करना होता है, ये अनअसाइन वर्ड। अनअसाइन मतलब क्या होता है, इसका डिपार्टमेंट अनअसाइन था, इसका लोकेशन अनअसाइन था, इसका क्लास अनअसाइन था, ठीक है। तो उस हिसाब से वो डिपार्टमेंट वाइज भी एक्सपेंस आप अलोकेट कर सकते हो यहाँ पे डेस्टिनेशन में जाके कि डिपार्टमेंट मेरा अकाउंट्स रहेगा, और n नंबर ऑफ 5-6 डिपार्टमेंट जितने भी रहेंगे उस डिपार्टमेंट में डिवाइड कर सकते हो, लोकेशन में डिवाइड कर सकते हो, क्लास में डिवाइड कर सकते हो इसको। तो इसका परसेंटेज भी मेंशन करेंगे, डिपार्टमेंट में कितना Yes. परसेंट जाएगा, लोकेशन में कितना परसेंट यस जाएगा। यस सर, यस। क्योंकि आपको वो पता रहना चाहिए ना कि इसका कितना खर्चा गया है उसके अंदर। तो अगर आप इसको इवन स्प्रेड करते हो, इवन स्प्रेड करोगे तो पूरा, अगर समझो मैंने टी एंड टिफिन वापस से डाला इधर, अगर हम 4 डिपार्टमेंट में अगर देना चाहें तो 25 करके हमको 4 रो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। एग्जैक्टली सर। देखो यहाँ पे मैंने 100 लिया है ना, अगर मैं ये बटन क्लिक करता हूँ ना इवन स्प्रेड, तो ये अपने आप 50-50% डिवाइड कर देगा उसके अंदर। हेलो। जी सर, क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप 25-25 करके 4 बनाओगे ना सर, तो 4 में वो इवनली डिवाइड कर देगा। समझो डिपार्टमेंट मेरा अकाउंट्स है, मैंने फिलहाल अकाउंट्स मेरे को दिख रहा है, पर अगर बाकी के सारे डिपार्टमेंट्स रहेंगे तो मैं बाकी के डिपार्टमेंट्स को डिवाइड कर सकता हूँ। बरौनी, भागलपुर, एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली। सर प्लीज डिपार्टमेंट और क्लास को यूज मत कीजिए, हम लोग नहीं इसको अपने वर्किंग में लिए हैं। डिपार्टमेंट और क्लास को नहीं यूज करना है। नहीं करना है सर, हम लोग एक्चुअली इसको आप हटा- सिर्फ लोकेशन यूज करें। जी, हम लोग अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग हम लोग डिपार्टमेंट एंड क्लास का जो क्लासिफिकेशन है अभी के लिए हम लोग नहीं यूज करें। बाद में जाके हम लोग को अगर जरूरत पड़ेगा हम लोग फिर उसको ऐड करेंगे। आर्केडिया के केस में हम मुजम्मिल तुम्हारे साथ इसको लेके एक बार डिस्कस कर लेंगे क्लास का। बट हम तुमको अभी के लिए हम लोग बस फॉर द डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस अभी हम लोग डिपार्टमेंट और क्लास नहीं ले रहे। बट तुम्हारे लिए मतलब जो आर्केडिया के टीम के लिए क्लास का जो यूज है हम लोग उसको देख लेंगे कैसे करना है। एक घंटा पड़ेगा। अब आप दूसरा शेड्यूल बना रहे हैं क्या सर? नहीं, वो हाँ दूसरा शेड्यूल बना रहा था, इसको ये एडिट करके। मे भी शायद यहाँ पे हमने क्रेडिट अकाउंट डाला है, कौन से अकाउंट से क्रेडिट होना चाहिए। क्रेडिट नेम क्या होता है? क्रेडिट नेम ये वेंडर्स के नाम है, कहीं कौन से वेंडर्स के आपको अगर वेंडर वाइज भी चाहिए तो वेंडर वाइज भी आप एलोकेशन शेड्यूल डिफाइन कर सकते हो। अगर आपको कस्टमर वाइज चाहिए तो कस्टमर वाइज कर सकते हो, और वेंडर वाइज करना है तो वेंडर वाइज भी एलोकेट कर सकते हो। अगर मैंने समझो एग्जाम्पल मैंने ये बिल बनाया था, तो मेरे को इसी बिल को एलोकेट करना है, समझो एग्जाम्पल, तो इसी बिल को मैं एलोकेट कर सकता हूँ। बट ये एक्चुअली नहीं करना चाहिए। क्रेडिट अकाउंट दे दो कि ये अकाउंट में से जब भी अगर कोई ट्रांजेक्शन अनअसाइन रहेगा लोकेशन पे, तो इसको अपन ब्लैंक कर देते हैं फिर फिलहाल।
अनअसाइंड, ये अनअसाइंड रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये सिस्टम डेस्टिनेशन स्टोर्स में इक्वली डिवाइड कर देगा, आनंद, बकरी, बारो और भागलपुर एमएसजी में 25-25% ओके। Those destination did not have any expense associated with them for the selected period. क्योंकि लोकेशन पे तो सर कैसा है, वो क्यों नहीं ले रहा है जर्नल एंट्री? रीजन है सर कि इसका जो है ना, द एलोकेशन सोर्स और डेस्टिनेशन डिड नॉट हैव एनी एक्सपेंस एसोसिएटेड विद देम फॉर द सिलेक्टेड पीरियड। ये जो पीरियड के लिए जो हम लोग देख रहे हैं एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए, उसका उसका रीजन ये है कि लोकेशन जो हमने डाला है डेस्टिनेशन पे, ठीक है, डेस्टिनेशन पे लोकेशन डाला है, बट ये सोर्स में भी अगर देखेंगे तो हमने अनअसाइन करके दिखाया है, ठीक है। तो अनअसाइन में तो हमने तो इधर सारा असाइन किया हुआ है, अगर हम उसको अनअसाइन करें तो ही हमको वो करने देगा, समझो। पर लोकेशन के सिवा तो हमको एंट्री भी सेव नहीं करने दे रहा ना, ये विदाउट लोकेशन बिल एंट्री भी सेव नहीं करने दे रहा है। अगर मैं इसका लोकेशन हटा देता हूँ तो मुझे वो बोलेगा कि आप लोकेशन डालो तभी आप सेव कर पाओगे। सर ऐसा तो हो ही सकता है ना कि आनंद के लोकेशन पे जो बिल बुक किया हाँ उसको अलोकेट करेगा 4 डिपार्ट 4 जगह पे, तो आप यहाँ पे आनंद रहने दो, आप वो शेड्यूल में चला जाइए। हाँ, मैं चला जाता हूँ सर, एक सेकंड। सर यहाँ से लाइन आइटम से उसको एलोकेशन शेड्यूल कैसे सेट करते हैं? यहाँ से भी होता है, एक सेकंड। यहाँ पे तो शेड्यूल का नंबर दे पाएंगे और ऊपर से स्टार्ट डेट और एंड डेट दे पाएंगे, है ना? नहीं यहाँ सर, पे वो तो नहीं है ना सर, एमोटाइजेशन का, यहाँ पे हम सिर्फ एलोकेशन का बात amortization है कर सर। एमोटाइजेशन तो हम लोग कल किए था, आज जो एलोकेशन का ये जो दिखा रहे हैं उसका हम पूछ रहे थे कि वो कैसे यहाँ से डिफाइन हो सकता है। लाइन लेवल पे तो नहीं है, बट एक बार मैं चेक करवा देता हूँ लाइन लेवल पे पॉसिबल है क्या लाना इसको, हमारा ये एलोकेशन को। ओके। हाँ सर, संतोष जी आप कुछ बोल रहे थे सर? नहीं, मान लीजिए हमने 3-4 गो एलोकेशन का शेड्यूल बनाया और हर एक खर्चे के लिए अलग अलग है, तो ये एंट्री मारते ऑटोमेटिक बैक एंड में वो क्या एलोकेट हो जाएगा या नहीं हम नहीं, लोग वो के पास आपको रिमाइंड नोटिफिकेशन करेगा आएगा? और अप्रूव करने बोलेगा। अच्छा, तो आप ये सोर्स में जाइए ना। हाँ, सोर्स में गया। और वो, हाँ, लोकेशन में आपने आनंद तो कर ही दिया, ठीक है। तो आनंद में जो भी एंट्री मारी जाएगी उसको वो लोग क्या करे, मतलब ये क्या करेगा, 4 भाग में अलोकेट कर देगा, ठीक है। वहाँ वो भी स्पेशली टी से रिलेटेड। हाँ हाँ ठीक है, अब दिखाइए। एक्चुअली उसका नेक्स्ट डेट है ना 31 अक्टूबर 23 है, तो वो आज के डेट में मानने नहीं दे रहा है हमने को।
और ये एक काम नेक्स्ट डेट क्या चीज है ये? नेक्स्ट डेट मतलब कौन से डेट को एंट्री रिकॉर्ड करेगा? क्यों है? जब जब एंट्री मारेंगे तब तब वो रिकॉर्ड करेगा ना, या ये पूरे महीने के टोटल को करके रिकॉर्ड करेगा? टोटल को करके रिकॉर्ड करता है सर वो। जितने भी एंट्रीज एलोकेशन शेड्यूल में जितने भी रहेंगे ना, समझो अभी मैं न्यू एलोकेशन शेड्यूल बना देता हूँ। और इधर अगर मैं डिफाइन करता हूँ कि मुझे कौन से पर्टिकुलर सब्सिडरी के लिए बनाना है एलोकेशन शेड्यूल, तो मैं उस पर्टिकुलर सब्सिडरी को मैं डिफाइन करके यहाँ पे एंड पीरियड ले सकता हूँ, या तो वन टाइम ले सकता हूँ। और नेक्स्ट डेट मैं डिफाइन कर सकता हूँ 5 जुलाई, और नंबर में 1 दे दूंगा मैं। एक्चुअली देख रहे थे अगर वहाँ पे वो दिखा सकता है लाइन लेवल पे। सर डिपार्टमेंट हम लोग यूज नहीं करेंगे ना, क्रेडिट डिपार्टमेंट।
जब आप डायनेमिक एलोकेशन करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको सब सोर्स, वेट सोर्स पूछता है, यूनिट टाइप पूछता है। ये सर बाद में के लिए रखते, शायद मेरे को चेक करना पड़ेगा इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, हाँ, मैं सर, actually वही कीजिए सर, बिकॉज हम लोग को भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि एग्जैक्टली क्या हम लोग, बिकॉज अगेन इशू फिर वही आ जाएगा सर कि और अगर आप अपना तरफ से मिसइंफॉर्मेशन हो जाएगा। महेश जी, जब अपना तरफ से आप टेस्टिंग करिएगा ना, तो इंटर कंपनी का भी जरूर देखिएगा। एक्चुअली होता क्या है कि हमारी ग्रुप में ही कोई एक कंपनी है, वो प्रॉपर्टी टैक्स एक साथ पे कर देती है। ओके। और फिर और ये क्वार्टरली एंट्री होती है, हर क्वार्टर में वो पेमेंट करती है और 4 कंपनी में वो एलोकेट होता है। ओके, तो तो कंपनी का नाम बताएंगे मेरे को खाली, इफ यू डोंट माइंड। आफरीन मैडम लाइन पे हैं? हाँ सर, वो रॉयल इंडियन कर देती है, कभी कभी एचजी कारपेट कर देती है इको स्पेस के लिए। हाँ, तो वो नोट कर लीजिए महेश जी, सब्सिडरी का नाम मैडम बता रही हैं। HD कारपेट। एचजी कारपेट। HAG AG ठीक है, जगह ए रहेगा। हाँ, HAG कारपेट ये पेमेंट करती है, मान लेते हैं एक ही पेमेंट करती है, और एलोकेट होगा HAG कारपेट में भी होगा, एबीएम में भी होगा। दूसरा कौन सा कंपनी बोला जिसमें एलोकेट होगा? एबीएम हैंडीक्राफ्ट्स। ABM हैंडीक्राफ्ट्स। ठीक है। और दूसरा सर अभी ये दोनों में ही रहने दीजिए। ठीक है। एक और ले लीजिए उसका रॉयल इंडियन, तो एटलीस्ट समझ में आ जाएगा 2 अलग अलग कंपनीज में कैसे बाइफरकेट हो रहा है। रॉयल इंडियन कारपेट्स। तीनों में एलोकेट होगा। तो सर ये जो है ना, ये इंटर कंपनी एलोकेशन है। हाँ, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, और हम लोग को मेन यही लगेगा, और आर्केडिया में शायद वो हो सकता है लोकेशन वाइज वो एलोकेट करें। आप सिखाइएगा, दोनों ही सिखाइए, पर इंटर कंपनी प्रायोरिटी लेवल पर रहेगी। तो सर मैं इंटर कंपनी का एक बार चेक कर लेता हूँ। ये लोकेशन वाइज भी संतोष साहब लगेगा सर, बिकॉज हम लोग को जैसे अब ग्लोबल यूनिट 2 में ही अभी जो हाँ। कॉस्ट होता है ओवरहेड्स का, उसको एलोकेट करना टू ऑल द शॉप्स, वो भी एक पार्ट है सर। अच्छा, जैसे हम लोग ठीक है सर। कभी भी हम लोग के पास एक मैं जी छोड़ दीजिए, मत बनाइए, आप दूसरा टॉपिक पे आ जाइए।
इसमें से कौन सा टॉपिक लूँ? ये तो अपना पेंडिंग हो गया ना, एलोकेशन का। तो उसको बोल्ड हटा दीजिए। नहीं, अमोर्टाइजेशन तो कल कर दिए थे ना। हाँ तो उसको खाली बोल्ड कर रहा हूँ मैं। अच्छा, उसको बोल्ड कर रहे हैं। ये एडवांस इंटर कंपनी जर्नल हो गया। नहीं नहीं सर। सर वो भी आप पार्थ जी के लिए या गुड्डू जी के लिए रखें। अच्छा, एडवांस इंटर कंपनी गुड्डू जी और पाजी के लिए रखो। तो एक काम करिए ना, फिनांस के लिए एक अलग से रो बना दीजिए और वो टॉपिक को कट करके इसमें ला दीजिए पार्थ जी के लिए। नहीं मैं वो रखूंगा अलग से, डोंट वरी सर, मैं उसको बता दूंगा, मतलब ऐसे पीरियड। आपको नेक्स्ट अगर बजट्स लेना तो आप बजट्स ले लीजिए सर। ओके, ट्रांजैक्शंस, फाइनेंशियल्स, सेटअप बजट यहाँ पे आता है। फाइनेंशियल्स के अंदर सेटअप बजट लिस्ट में जाऊंगा और क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे बजट आते हैं। तो यहाँ पे पहले हम एक लोग सिचुएशन क्रिएट करिए सर, पहले एक सिचुएशन बताइए, इसका जरूरत क्यों है, इससे फायदा क्या होगा ये बताइए, फिर उसके बाद कैसे करेंगे वो बताइएगा। सिचुएशंस ये है कि सर जब आवाज नहीं आ रही महेश जी। हेलो। हाँ सर बोलिए। सर हम लोग क्यों वेट कर रहे हैं? सर वो महेश जी निकल गए हैं, उनका इंटरनेट का इशू आ गया है, वो सेकंड सोर्स ऑफ इंटरनेट का कोशिश कर रहे हैं।
सर श्वेता मैडम का मेल आया था कि उन लोग का ई वे बिल या ई इनवॉइस से रिलेटेड उन लोग का कुछ काम हुआ है, तो अगर आना चाहे तो हम लोग इन्वेंटरी भी कर सकते हैं। आना चाहे मतलब इन्वेंट्री वाला जो पार्ट था हम लोग का पेंडिंग था, अगर वो उनके एंड से अगर सारा रेडी है सेटअप, तो हम लोग इन्वेंट्री भी हम लोग कर सकते हैं कवर। तो महेश जी बताएंगे। हाँ ओके ठीक है, आने दीजिए। मुझे नहीं लगता कि सेटअप हुआ होगा, क्योंकि महेश जी अगर सेटअप होता तो इन्वेंट्री पहले कवर करते हैं। ठीक है, फिर भी आने दीजिए। मेल आया था वो श्वेता मैडम से, वो क्लियर टैक्स के बीच में रिस्पोंडेंस हो रहा है ना, तो उन लोग अच्छा। को कुछ स्क्रिप्ट्स उन लोग किए थे। ई वे बिल कैंसिल करने का शायद, ई इनवॉइस कैंसिलेशन का शायद हो गया है, ई वे बिल कैंसिल करने का भी शायद उन लोग कर रहे हैं उस पे काम, बट उसमें कुछ प्रोग्रेस हुआ है। नहीं, अभी हम लोग का कोशिश तो ये था ही नहीं। हम लोग का कोशिश ये था कि ट्रांसफर के ऊपर में ई वे बिल कैसे ले पाएंगे। जी तो उससे रिलेटेड कुछ कोरिस्पोंडेंस हुआ था? नहीं, ओके। हमको मालूम नहीं एक्चुअली उनका क्या बात हुआ था, हम भी वो कॉल में थे नहीं, तो आई डोंट नो। हम लोग सचिन जी के साथ ही टच में हैं, या सचिन जी ने किसी सीनियर पर्सन से इंट्रोड्यूस कराया अपने ग्रुप में? मालूम नहीं सर, हमको हम लोग से बात नहीं हुआ बिहार में। महेश जी आ गए। हाँ संतोष जी, सॉरी सर, नेट डिस्कनेक्ट हो गया था तो मैंने दूसरा सोर्स लिया है। महेश जी, जीएसटी का मतलब वो सेटअप जो श्वेता मैडम कर रही थी, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है क्या? हाँ सर, आज मेरे साथ कॉल पे ही थी आपके कॉल के पहले। ओके। तो वो इंटर का क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन पे इंटर कंपनी जो ट्रांजेक्शन था ना, उस पे जीएसटी और इनवॉइसिंग चेक कर रही थी। तो बाद में उनका भी कॉल आ गया, तो फिर वो कॉल पे चले गए। बोले महेश जी मैं आपके साथ फिर कनेक्ट करती हूँ थोड़े टाइम के बाद, जब कॉल हो जाएगा तो आपका कॉल हो जाएगा तो हम लोग कनेक्ट करके एक बार टेस्ट कर लेते हैं। मेरा ठीक है चलेगा मैम, 4 बजे के बाद मैं आपके साथ बैठता हूँ और टेस्ट कर लेता हूँ, जो भी रहेगा डिफरेंसेस हैं, जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं हम लोग उसको रिजॉल्व करने की ट्राई करेंगे। हाँ सर, आप लोग टेस्ट कीजिए, टेस्ट करने के बाद ही हम लोग को फिर दिखाइएगा। यस 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 सर, और बिना टेस्टिंग दिखाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए हम लोग वो टेस्टिंग के लिए रुके थे। तो मैं आज टेस्ट ही कर रहा था उनके साथ, बट उनका कॉल आ गया दूसरा, तो वो चले गए वहाँ पे। तो बोले महेश आप कंटिन्यू कर रहे हो तो करो, नहीं बोला नहीं साथ में ही करेंगे, सामने सामने 1 to 1 पूरा टेस्टिंग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है सर, तो अभी हम लोग फिर बजट्स में आगे बढ़े। हाँ सर, बजट बेसिकली एक हर एक कंपनी है ना, एक बजट सेट करती है कि मेरा कितना सेल होना चाहिए, एक टारगेट डिसाइड करती है कंपनी कि मैं ये साल का टारगेट ऐसे रख रहा हूँ कि मेरा इतना सेल होना चाहिए, इतना मेरा हर एक एक्सपेंस होना चाहिए। जैसा कि आपका टी एक्सपेंसेस है या डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो सारे कंपनी वाइज और सब्सिडरी वाइज डिफाइन करती है कि मेरा इतना इतना खर्चा होना चाहिए, इतना सेल होना चाहिए। और उसी बेसिस पे वो कंपनी एनालाइज करती है, कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट रहती है वो एनालाइज करती है कि मैंने ये टारगेट रखा था कि मेरा इतना सेल ये महीने में अप्रैल में होना चाहिए था और जुलाई में इतना होना चाहिए था, बट मेरा कितना हुआ है जून में और जुलाई में कितना हुआ है। और वो एनालिस्ट के बेसिस पे वो कंपनी की मैनेजमेंट अपने सेल्स टीम को बोलती है यार आप 10 दिन में जुलाई के 10 दिन में आपका इतना टारगेट होना चाहिए था, तो बाय एंड ऑफ जुलाई आपका इतना टारगेट होगा क्या। तो उसका जो सेल्स का जो मेन हेड रहता है वो सेल्स वालों को फॉलो करता है, और एक्सपेंस के लिए जो सीएफओ रहता है कंपनी का, वो कंपनी के जो अकाउंटेंट्स है और बाकी सब एम्प्लॉइज है उनसे डिस्कस करता है कि बाबा आप लोग का एक्सपेंसेस हाई क्यों जा रहा है, इधर सेल नहीं है आपके एक्सपेंसेस जो जो क्योंकि एक्सपेंसेस दो प्रकार के होते हैं, एक फिक्स होते हैं और एक वेरिएबल होते हैं। जो फिक्स एक्सपेंसेस रहते हैं उसको तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है कि वो मेरा खर्चा होना ही है, इररेस्पेक्टिव की सेल हो कि ना हो। बट जो मेरे वेरिएबल एक्सपेंसेस है वो 100% डिफर करते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी सेल्स और डिपेंडिंग अपॉन दी ट्रांजेक्शन्स की हमने कितने ट्रांजेक्शन्स किए और किस वजह से मेरा खर्चा बढ़ रहा है। तो वो एनालिसिस पर्पस के लिए बजटिंग काम आता है। ठीक है सर सर। करेक्ट कीजिए अगर मैं कहीं रॉन्ग हूँ तो सर। एकदम अदीप ऑन सर पॉइंट है, ऑन पॉइंट है, बिल्कुल सही है। ठीक है सर।
तो बजट्स क्रिएट करने के लिए बेसिकली हम लोग को ट्रांजैक्शन पे जाना है, फाइनेंशियल्स पे जाना है और हम लोग को सेटअप बजट करना है। तो हम लोग को ये टैब ओपन हो जाएगा सेटअप बजट पे, जहाँ पे हम लोग न्यू बजट क्लिक करेंगे और बजट हम लोग किस सब्सिडरी के लिए बना रहे हैं वो हम लोग सब्सिडरी वाइज भी बजट डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कि मैंने समझो SK नसरुद्दीन के लिए बजट बना रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेरा फाइनेंशियल ईयर 2024 होगा एंड मेरा बजट कैटेगरी लीगेसी है। ये लीगेसी का थोड़ा मेरे को पता नहीं एग्जैक्टली ये क्या होता है। सिलेक्ट द कैटेगरी दिस बजट इज इंक्लूडेड इन assign budgets to different categories enables to you create different budgets for the same set of class department location criteria click new। ये बेसिकली मैं आपको डिटेल में बाद में बता दूंगा। ये बजट कैटेगरी आप डिफाइन कर सकते हो। टाइप आपका क्या है, ग्लोबली आता है। जैसे आप लीगेसी सेट करते हो तो वो ग्लोबल ऑटोमेटिकली कैप्चर होता है। और अगर किसी प्रोजेक्ट या कस्टमर के लिए आप बजट सेट करो कि मेरा ये प्रोजेक्ट या कस्टमर के बेसिस पे मुझे बजट डिफाइन करना है, तो मेरे कस्टमर और प्रोजेक्ट बेसिस पे भी मैं ये बजट डिफाइन कर सकता हूँ। बट कंपनी का एक ऐसा पॉलिसी होता है कि हम लोग एक इंटरनल कंपनी के लिए बजट सेट करते हैं सब्सिडरी वाइज, और दूसरा बजट होता है कस्टमर वाइज। अगर हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं जैसे कि सेल्स, मेरा इतना टारगेट है, ये कस्टमर से मेरा इतना सेल्स होना चाहिए, तो उस हिसाब से भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ। सिमिलर वे में यहाँ पे हम लोग आइटम पे बेस पे भी हमने बजट का ऑप्शन दिया है कि आइटम के बेस पे हमको बजट अगर सेट करना है तो हम लोग आइटम के बेसिस पे भी बजट सेट कर सकते हैं। क्लास, डिपार्टमेंट, लोकेशन वाइज भी दे सकते हैं और अकाउंट टाइप, इनकम एंड एक्सपेंसेस करना है, सिर्फ इनकम करना है या एक्सपेंस करना है या बैलेंस शीट करना है या ऑल करना है। तो अगर हम लोग इनकम एंड एक्सपेंसेस के बेसिस पे जाएंगे तो हम लोग इनकम एंड एक्सपेंसेस के बेस पे हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे मार्क ऑल करूंगा तो मेरे मार्क हो जाएंगे कि ये सारे एक्सपेंसेस मैंने सेट किए बजट के लिए। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप जाना चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ ये दिखाना है बजट के अंदर, ये एक्सपेंसेस दिखाने, ये एक्सपेंसेस दिखाने, और ये जो डिस्ट्रीब्यूट और फिल का जो बटन है, बेसिकली अगर समझो मैंने एक 1000 दिया है इस पर्टिकुलर एक्सपेंस सेट को, स्टैब्लिशमेंट को, और ये इवन है। इवन बोले तो एकदम 1000 फिक्स है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट रहता है। तो अगर मेरा ये फिक्स कॉस्ट है तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा जो ऑटोमेटिकली 1000 को डिवाइड कर देगा ईच मंथ में 83.33। यहाँ तक कर समझ में आया सर? तो इस बेसिस पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे अगर मैं 1000 डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे मैं फिल करता हूँ तो ये 1000 इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है कि वो 1000 को इक्वली डिवाइड कर देगा, और फिल का मतलब है 1000 वो हर मंथ में 1000 फिक्स लीज रेंट, जैसे कि मेरा लीज रेंट है वो फिक्स होता है, तो वो फिक्स वो मेरा 1000 इक्वली डिवाइड कर देता है। तो इस बेसिस पे जब हम लोग ये सारी चीज़ें फिलअप कर देते हैं और हम लोग इसको सेव करते हैं तो ये बजट सेट हो जाता है। और सिस्टम में जब एक्चुअल एक्सपेंसेस होती है, वो एक्चुअल एक्सपेंसेस वो कंपेयर करता है इस बजट के सामने, और जब हम लोग रिपोर्टिंग में जाके बजट्स कोई रिपोर्ट्स निकालते हैं तो उसमें हम लोग को रिफ्लेक्ट करवाता है कि कितना वेरिएंसेस आया है। वेरिएंसेस बोले तो परसेंटेज वाइज वेरिएंसेस और अमाउंट वाइज वेरिएंसेस, ये दोनों डिफाइन करके बताता है कि मेरे को कितना वेरिएंसेस आ रहा है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस। कहाँ पे हम लोग का ज़्यादा जा रहा है एक्सपेंसेस तो वहाँ पे हम लोग कंट्रोल करें। वो मैनेजमेंट क्या करती है, अपने डिपार्टमेंट को बोलती है अभी से कंट्रोल करना चालू करो क्योंकि आपका एक्सपेंसेस बहुत ऊपर चले गया है। तो वो मैनेजमेंट पर्पस के लिए ही काम होता है बेसिकली। अभी समझो मैंने, हाँ सर, क्वेरी था सर सही से आपका, एक बार वो ये सर लोकेशन वाइज भी ये इसको बजटिंग कर सकते हैं? यस सर, लोकेशन वाइज भी कर सकते हैं। अगर एक दो लोकेशन यहाँ ले लीजिए अगर ये एग्जांपल में, तो समझो आप इसी लोकेशन के लिए करना चाहते हो तो आप ये लोकेशन के लिए आप बजट सेट कर सकते हो, बट एक ही लोकेशन, दो लोकेशन एक साथ नहीं, अच्छा, दो लोकेशन एक साथ नहीं। सेल का जब बजटिंग कीजिएगा सेल टारगेट का, तो इस लोकेशन का अलग अलग करना होगा। अगर आपको अलग अलग मल्टीपल सेट करना लोकेशन है के एक साथ लोकेशन नहीं वाइज तो अलग अलग कर सकते हो। अगर आपको ऑल करना है तो ऑल में करके जा सकते हो, मतलब इसको ब्लैंक रखिए तो सबके लिए बजट सेट हो जाएगा। अच्छा, इसी एग्जांपल में वो लेके चलिए।
इसी एग्जाम्पल में ब्लैंक लेके चले। अलग अलग तो बजट तो करना पड़ेगा, नहीं, जैसे ताकि सेल है जैसे ना, अलग अलग कर रहे हैं। सेल है ना, हाँ। ये जैसे चॉकलेट ठीक है। अब दुकान का फिर उनको अलग अलग 2 तो लाख। समझिए अगर मैंने टारगेट रखा है सेल में, देखिए एक लिस्ट बनाइए, एक तो अगर और लेते हैं तो ठीक है, वो बोला लाइन करने से हाँ, 5 करोड़। सर उसको आप क्लिक नहीं किया, अप्लाई नहीं किए, सेल्स को आपको चेक करना पड़ेगा। यस सर। अगर इसको मैं फिल करूंगा तो ये पूरा फिल ऑटोमेटिकली कर देगा कि मेरे को कितना मेरा टारगेट होना चाहिए सेल का, तो उस हिसाब से ये पूरा टारगेट ऑटोमेटिकली फिल कर देगा। जैसे कि मेरा सेल 50 लाख होना चाहिए, और मेरा एक्सपेंसेस में डिफाइन कर सकता हूँ हर एक एक्सपेंसेस में कि मेरा एक्सपेंसेस कितना होगा, डेप्रिसिएशन कितना होगा, और फिर अगर और कोई एक्सपेंसेस है जैसे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना रहेगा, फिर जैसे कि एम्प्लॉय बेनिफिट्स है, जो इंसेंटिव है, सैलरीज है, इसमें मैं डिफाइन कर सकता हूँ कि मैंने ये बजट सेट किया है। क्योंकि ये मोस्ट प्रॉब्ली कंपनीज प्रीवियस बजट को लेके 10% या 5% डिपेंडिंग अपॉन द क्राइटेरिया एंड द एनालिसिस ऑन द प्रीवियस बजट की हमारा एक्चुअली बजट कितना सक्सेस हुआ था लास्ट ईयर, उसके बेसिस पे वो कंपनी डिफाइन करती है कि 5% हम लोग को बजट में पूरा ओवरऑल इंक्रीज करना है। अगर सेल है तो सेल 10% और एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस 2% को इंक्रीज करना है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। जो भी एक्सपेंसेस इंकर्ड होंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स होंगे। अगर मेरा सेल्स इंक्रीज होगा तो बट नेचुरल मेरे फिक्स एक्सपेंसेस तो फिक्स ही रहेंगे, पर जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है वो मेरा वेराई होते रहेंगे। तो वो ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, अगर सेल्स इंक्रीज होगा तो मेरा फ्रेट इंक्रीज होगा, जो वेरिएबल एक्सपेंसेस है। अगर मेरा सेल इंक्रीज होगा तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्रीज होगा जो वेरिएबल है अगेन, और जो मेरे फिक्स एक्सपेंसेस है जैसे कि लीज रेंट है वो मेरे फिक्स ही रहने वाले हैं। तो उसके बेसिस पे कंपनी ये बजट डिफाइन कर सकती है। और दूसरा ऑप्शन जो कंपनी को मिलता है, आप लोग कर सकते हो ये फाइनेंस में जाके, अगर आपका एक बजट सेट हो गया तो ये कॉपी बजट का ऑप्शन होता है जिसमें आप बजट को सेम कॉपी कर सकते हो और उसमें चेंजेस कर सकते हो खाली। तो सर इसमें एक सिनारियो लीजिए ना कि हम लोग हम्म। जैसे कोई भी एक हाँ, यही। उसको हम लोग फुलफिल करते हैं। फॉर ये एग्जांपल आप सेल्स आप अगर ले रहे हो तो सेल्स ले लीजिए, एक सेल का एक कोई सा अकाउंट ले लीजिए और एक एक्सपेंस का कोई सा अकाउंट ले लीजिए। ठीक है, एक्सपेंस में कितना डालूं? आप एक्सपेंस में आप कोई सा मान लीजिए कि आप एक कंसल्टेंसी वाला एक्सपेंसेस का आप एक ले लीजिए, प्रोफेशनल कंसल्टेंसी एक्सपेंसेस नहीं, प्रोफेशनल नॉट एक्सपेंसेस, अकाउंट में आप लीजिए प्रोफेशनल कंसल्टेंसी। हाँ राइट। अब इसमें जो है आपका मैनेजमेंट कंसल्टेंसी चार्जेस करके आप लीजिए, लीगल नहीं, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी। ठीक है, आप इसका अमाउंट क्या डिफाइन करना चाहेंगे? ठीक है 5,000 ले लीजिए। हम लोग अभी तक इसमें एंट्रीज कुछ पास किए हैं प्रोफेशनल कंसल्टेंसी में? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं किए हैं। तो हम लोग एनुअल मेंटेनेंस में तो हम लोग किए हैं, कल हम लोग कर रहे थे एनुअल मेंटेनेंस का। ठीक है, तो ये 5,000 मैंने डिफाइन कर दिया है। सर हम लोग कल एनुअल मेंटेनेंस का कर रहे थे। हाँ, तो वो हम लोग चेक करते हैं इसको कि एनुअल मेंटेनेंस उसी जो को ले एंट्री की लीजिए, है, तो प्रोफेशनल कंसल्टेंसी हटा दीजिए। प्रोफेशनल कंसल्टेंसी हटा दें। हाँ आप एनुअल मेंटेनेंस ले लीजिए। हाँ यही बात, ठीक है, इसको आप 5,000 करके ले लीजिए। हाँ तो मैंने फिल कर पर दिया मंथ सर। नहीं, आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। हाँ कि साल का मेरा 5,000 का बजट है, ठीक उसको है, ये हम डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपका। ये हो गया एक्सपेंस का, और एक सेल्स का आप एक ले लीजिए। अभी कैसा है कि इसमें मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लास्ट में आपको टोटल दिखता है हाँ 5,000। 5,000, यहाँ पे टोटल दिखता है। हाँ ये देखो यहाँ पे 5,000 टोटल बजट दिखता है कि आपका टोटल बजट कितना था। ये मंथ होएगा।
अब अगर लोकेशन वाइज करना तो सब लोकेशन का अलग अलग करना होगा। आप अगर यहाँ से आप ब्रांच एक सेम को आप Copy कर- दिखा रहे कॉपी बजट का एक है, आप उसी को बस कॉपी कर लीजिए। तो इसको सेव कर दूं, इसका सेल कितना दिखाना है? 50,000 कर दीजिए। या डिस्ट्रीब्यूट। हाँ ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। बैठो खड़े हैं। 50,000 का। अच्छा, तो पहले कहाँ ये सेल किए हो? इसको सेव कर देता हूँ मैं एग्जाम्पल के लिए। अभी मैंने ये बजट सेव कर दिया है सेल्स का। ये मेरा इतना 999 है, लीगेसी के अंदर गया है और ग्लोबल है। तो अगर मैं इसको ट्रांजैक्शन में जाके एनुअल मेंटेनेंस का सिर्फ 2.88 क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि इसका 0.24 हमने एनुअल मेंटेनेंस खर्चा किया है अभी तक का। नहीं सर, इसको तो अमाउंट हम लोग का दूसरा था ना, 5,000 हमने लिए थे। वो एक्चुअली चेंज हो गया इसीलिए 0.24 दिखा रहा है। सर आप उसको चेक नहीं किए थे, चेक कर लीजिए पहले। ठीक हो इनको ये लोग ठीक है, ये अभी बराबर हो गया। इसका सेल्स हमने दिखाया है क्या? हाँ, सेल्स दिखाया है। अभी यहाँ पे आपका बजट आया है ये 5,000 का अमाउंट का, और इधर आया 999 का जो आपका सेल्स का था। तो अगर मैं ट्रांजैक्शन में जाके फाइनेंशियल्स में जाके कॉपी बजट करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे पूछता है कि आपको 2024 का बजट कॉपी करना है, फ्रॉम लीगेसी करना है, और टू कहाँ से हो और टू कहाँ से है, 224 से का कॉपी करना है या क्या करना है। एंड कीप डिपार्टमेंट डिटेल्स, कीप क्लास डिटेल्स, कीप लोकेशन डिटेल्स पूछ रहा है। और इधर पूछ रहा है कि इनकम का है कि एक्सपेंसेस का है, इनकम एंड एक्सपेंसेस दोनों का है। तो अगर इसको मैं सेव करता हूँ, समझो एग्जांपल फ्रॉम बजट ईयर और एक्चुअल फ्रॉम द ईयर, ये दोनों में डिफरेंस है। तो ये एक्चुअल फ्रॉम द ईयर क्लिक करेंगे तो वो एक्चुअल ईयर के हिसाब से लेगा, और फ्रॉम बजट लेंगे तो जो बजट हमने बनाया है वहां से लेगा वो। यहाँ पे भी अगर हम चेक बॉक्स करते हैं एक्चुअल फ्रॉम द ईयर, तो कीप कस्टमर डिटेल्स पूछेगा, वो कीप आइटम डिटेल्स पूछेगा। आप लोगों को ये दोनों चीज आइटम डिटेल्स और कस्टमर डिटेल्स चेक बॉक्स करने पड़ेंगे। उसके बेसिस पे वो पूरा बजट एक्चुअल बेसिस पे उठाएगा। तो मैं ये फिलहाल तो इस पे बेसिस करता हूँ, मॉडिफाई बाय परसेंटेज। अगर आपको कुछ मॉडिफाई करना है इस बजट में, अगर 10% मॉडिफिकेशन करना है तो 10% का आप मॉडिफिकेशन रखिए, इसको सेव कर सकते हैं बजट को। टॉपिक ऑप्शन जैसे ये तो आपने बजट बना दिया, अब इसको हम लोग आ, इसको मतलब इस पे क्या एक्शन क्या होगा, कि कोई रिमाइंडर रहेगा कि कोई नोटिफिकेशन आएगा कि इसका कुछ रिपोर्ट नोटिफिकेशन आएगा। अगर आपका बजट एक्सीड होगा तो आपको नोटिफिकेशन डेस्कटॉप पे ही आएगा कि आपका इस पर्टिकुलर एक्सपेंस का बजट इंक्रीज हो रहा है। तो इस पे हेलो, कुछ रिपोर्ट भी है तो बैंकिंग बजटिंग।
है वहां पर सब बैंकिंग बजटिंग के नाम से है रिपोर्ट्स में, बैंकिंग बजटिंग। बजट वर्सेस एक्चुअल। और एक है बजट इनकम स्टेटमेंट, एक बार खोलिए सर, वो भी क्या लिखे, टारगेट हम लोग का क्या है पीएल का। ये यहाँ पे आपको दिखाएगा बजट वर्सेस एक्चुअल में कि आपका कितना सेल हुआ था, आपने कितना टारगेट किया था सेल। आपका बजट अमाउंट 17499 था और अमाउंट ओवर बजट हो गया 973। तो कितना परसेंटेज से इंक्रीज हुआ, कितना परसेंटेज से डिक्रीज हुआ, वो उस हिसाब से बताएगा। अभी जैसे टी टिफिन का आपने बजट नहीं डिफाइन किया है, ठीक है, बजट अमाउंट 0 है, तो इधर कुछ भी वेरिएंस 0 ही आएगा। आपने दूसरा कुछ लिया था ना, एक एनुअल मेंटेनेंस। हाँ हाँ, तो इधर देखो, इधर आपको परसेंटेज दिखाएगा कि कितना वेराइज हो रहा है। आपका बजट 875 था। किसी का म्यूट प्लीज कर लीजिए आप लोग का, पता नहीं किसका है। हाँ ठीक है। आपका बजट 875 था, बट आपका मेंटेनेंस चार्जेस 2032 हो गया है, हाँ जिसकी हाँ वजह से आपका वेरिएंस अमाउंट ओवर बजट भी बताएगा, कितना ओवर बजट हुआ है और कितना परसेंटेज से हुआ वो भी बताएगा सर। ओके। ये हमने सिर्फ जुलाई का लिया है, तो अगर हम लोग जो अगस्त का लेंगे तो अगस्त में तो आपको कुछ भी नहीं दिखाएगा। अगर रिफ्रेश करता हूँ मैं, अगस्त का बजट तो 0 दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रीपेड इनकम हमने खाली अगस्त में मारा है, प्रॉपर्टी इनकम, उसके अलावा बाकी कुछ भी नहीं दिखा रहा, क्योंकि मेरा बजटेड अमाउंट इतना ही है और मेरा एनुअल मेंटेनेंस हमने मारा है 875 बजट में, बट एक्चुअल एक्सपेंसेस 0 है, तो वेरिएंसेस 0 है। सर इसमें कॉलम का जो टोटल है वो क्या है नीचे में, फिल्टर इसके राइट में। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, आपको क्लास वाइज डिफाइन करना है, सब्सिडरी वाइज डिफाइन अच्छा, करना है। लोकेशन वाइज एक बार खोलिए। जुलाई महीने का। लोकेशन डिफाइन करना पड़ेगा ना हम लोग को। हाँ 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 इधर नो लोकेशन दिखा रहा हाँ, है। ठीक है ठीक है, तो इसको एक बार जुलाई कर लीजिए सर। हम लोग जैसे अगर लोकेशन वाइज अगर हम लोग बजट अगर एलोकेट अगर करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग कॉलम में इसको दिखाएगा कि इस लोकेशन का इतना बजट था, इतना हुआ और इतना ये रहा, देखें। ये 42 स्टैंड का आएगा, एबीएम का आएगा। जी सर। और इधर से आप सब्सिडी डिफाइन कर सकते हो कि ये सब्सिडी वाइज चाहिए, तो सब्सिडी वाइज आप बजट देख सकते हो। जब ये सॉफ्टवेयर में दिखा देगा। और यहाँ पे बजट कैटेगरी यहाँ पे अलग से दिया है, जो लीगेसी, ये मैं आपको चेक करके बताऊंगा, ये लीगेसी की एथिक्स होती है। सर इसमें और क्या क्या फिल्टर्स है देखिए, मोर में एक तो लोकेशन वाइज हो गया, और क्या है? वो में आपको यहाँ पे कस्टमर एनी अगर आपको देखना है, क्लास से देखना है, लोकेशन देखना है, डिपार्टमेंट से देखना है, अगर सिर्फ दो आइटम से लोकेशन देखना का है, अगर देखना है तो फिर वहाँ पे फिल्टर करके सब्सिडी वाइज देखना है। क्या अगर 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 हम B2B में चल रहे हैं, मान लीजिए नसरुद्दीन का या ग्लोबल फैक्ट्री का या भी, बजट में और कोई डाउट सर? और भी तो 2-3 रिपोर्ट है ना सर? हाँ, रिपोर्ट्स है और भी, यहाँ पे बजट वर्सेस इनकम स्टेटमेंट है, बट यहाँ पे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, बजट इनकम स्टेटमेंट डिटेल्स दिखा रहा है। आप पीरियड पूरा ले लीजिए, अप्रैल से लेकर अभी तक। हाँ, ये तो आपका पूरा वो हो गया, मतलब PNL जो हो गया। ये सर PNL हो गया सर।
जो बजट वर्सेस एक्चुअल था सर, उसमें वो भी कर सकते हैं, एम्प्लॉय वाइज भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि नो क्लास, नो डिपार्टमेंट, नो लोकेशन है, हाँ, तो यहाँ तो आपको लोकेशन वाइज भी दिखाएगा यहाँ पे। हाँ, नहीं हम बोल रहे हैं कि जो बजट वर्सेस एक्चुअल था सर, उसमें एम्प्लॉय वाइज भी, मतलब किसी का जैसे अगर टारगेट अगर सेट करना हो तो एम्प्लॉय वाइज भी होता है क्या? हाँ, वो मैं एक बार चेक करवा लेता हूँ, वो शायद होना चाहिए एम्प्लॉय वाइज। अगर आप बट ईच एम्प्लॉय में अगर आपको प्रॉपरली जो एम्प्लॉय मास्टर्स है उसमें सेट करोगे, तो वो कौन सी सब्सिडरी के लिए है या कौन से इसके लिए है, तो अगर उसमें अगर डिफाइन कर दोगे प्रॉपरली तो वो यहाँ पे भी रन होगा सर। ओके, मतलब उस एम्प्लॉय को डिफाइन करना पड़ेगा एम्प्लॉय मास्टर में कि वो इस सब्सिडरी के लिए है, तो उस सब्सिडरी का जो सेल्स टारगेट रहेगा उस पर्टिकुलर एम्प्लॉयज के लिए रहेगा। और एम्प्लॉयज में भी अगर आप डिफाइन कर दोगे तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जब हम लोग सेल्स करते हैं ना, अपन ट्रांजेक्शन में सेल्स ऑर्डर में जाते हैं और एंटर क्रिएट इनवॉइस, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का। ये देखो, यहाँ पे जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का ऑप्शन आता है, वहाँ पे जाके पहले एक हर एक एम्प्लॉय को डिफाइन करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे हर एक बंदे को सेल्स रिप्रेजेंटेटिव डिफाइन करना पड़ेगा। तो वो हम लोग मास्टर में फेच करके लेके आ सकते हैं, मतलब रिपोर्ट्स में। ठीक है सर। रिपोर्ट्स में फेच करके लेके आना इजी है, बट सर हम लोग अगर एक बार ट्रांजेक्शन लेवल पे ला दिए जो चीज़ चाहिए आपको, तो वो रिपोर्टिंग लेवल पे आराम से फेच हो सकती है सर। ओके, इसमें और कुछ क्वेश्चन सर? तो बजट वाला एक बार न्यू बजट का एक पेज एक बार फिर से खोलिएगा, मैं देखेंगे और क्या क्या उसमें। हाँ श्योर सर। एक्सपेंस के केस में वो उसको बजट बोलेंगे, और सेल के केस में तो टेक्निकली वो टारगेट हो गया। इनकम हो जाएगा आपका। हाँ, यहाँ पे ये जो ऑप्शन आता है ना आपको, जी जी। तो इधर से अगर हम लोग अगर सिर्फ अगर एक्सपेंस करें तो वो जो इनकम वाले जितना चार्ट्स ऑफ अकाउंट है वो हट जाएगा, राइट? ये सर वो सब बाकी सब हट जाएंगे, सिर्फ रेवेन्यू वाला दिखेगा आपको। ओके ओके और अगर आप यहाँ पे सिर्फ एक्सपेंस करेंगे तो आपको सिर्फ एक्सपेंस के दिखेंगे, ओके। क्योंकि देखो अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू में सिर्फ कमी है कुछ, तो रेवेन्यू इतने ही रेवेन्यूज है। जी जी। ठीक है, अगर सर आप ये एक्सपेंस, आइटम क्या है सर, वहां पर ऊपर में जो आइटम दिखा रहे हैं? ये आपके जो आइटम लिस्ट है ना, पूरा आइटम लिस्ट यहाँ पे डिफाइन करेगा आपको। तो हैंडमेड उससे है, तो उससे यहाँ का क्या लेना देना सर? ये मोस्ट ऑफली कोई यूज नहीं करता है सर बजट के अंदर, बट यहाँ पे सिस्टम ने दिया है, बट मेरे हिसाब से पर अभी यहाँ तक पे आइटम का लिस्ट कहाँ दिख रहा है सर, वो दिखाइए तो। सब्सिडरी सिलेक्टेड नहीं है ना सर, सब्सिडरी सिलेक्ट करना होगा। सब्सिडी सिलेक्ट करिए तो एसकेएम। काफी सारे स्कैन के आइटम्स आपको देंगे। बीडी, जैसे हैंडमेड बीडी था आपका। अच्छा, तो जैसे हम लोग ट्रांजैक्शन लेवल पे एक्सपेंसेस एंड आइटम्स हम लोग के पास ऑप्शन रहता है सिलेक्ट करने के लिए। तो एक्सपेंसेस के लिए तो ठीक है, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स आ जाएगा। अगर आइटम को ऐसा अगर उस पर टारगेट अगर करना है कि इतना खर्च, आइटम तो हम लोग मतलब खर्चा या वैसा आइटम भी हम लोग लेते ही हैं। यस सर, और इनफैक्ट आइटम। सिमिलर वे में आप यहाँ पे प्रोजेक्ट वाइज भी कर सकते हो। अगर समझो किसी ग्रुप कंपनी है आपके पास जी जी। जिसका आप टारगेट करना चाहते हो कि मैं उसका सेल मैंने इतना टारगेट रखा है, और जो भी उसका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है उसको आप वहाँ पे डिफाइन कर दीजिए, और वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का वो टारगेट रहेगा इस पर्टिकुलर। यहाँ पे कस्टमर वाइज भी टारगेट आप डिफाइन कर सकते हो। तो आपके बजट्स बहुत अलग अलग टाइप के बजट्स आप क्रिएट कर सकते हो, जिसको आप रिव्यू के लिए एज ए मैनेजमेंट में इसमें कोई लिमिट तो नहीं है कि कितना बजट हम बना सकते हैं?
ना 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 ना, कोई लिमिट्स नहीं है सर। बट हो सकता है तो कंबाइन बजट ही रखना चाहिए सब्सिडरी वाइज, दैट इज अ वेरी गुड ऑप्शन, क्योंकि उसमें कैसा है आपको पूरा तो ये ओवर बजट कैटेगरी टाइप ग्लोबल जो दिखा रहा है वो क्या है? नहीं, वो ये दो चीज मुझे नहीं पता, कैटेगरी और ग्लोबल। मैं यहाँ पे क्लिक करके बता देता हूँ आपको। अच्छा, हम लोग एक्चुअली मल्टीपल बजट्स को इनेबल नहीं किए हुए फीचर्स में, तो इसी के लिए वो शायद इसीलिए बाय डिफॉल्ट ग्लोबल ले रहा Yes, sir। और ये बजट का कैटेगरी है, कैटेगरी में इन्होंने डिफाइन किया लीगेसी। आप दूसरा कुछ भी नाम नाम देके डिफाइन कर सकते हो लीगेसी की जगह पे। अगर समझो आप अगर कुछ नया क्रिएट करना चाहते हो, लीगेसी की जगह पे आप कुछ और नाम देके ग्लोबल क्लिक कर लीजिए, तो वो ग्लोबली ले लेगा सारा। और कुछ क्वेश्चंस है सर बजट से रिलेटेड? यस। किसी का कोई क्वेरी है? पीरियड में बजट क्या जो एलोकेशन दिया था बजट का भी 24,000 2,000 का दिया, हाँ अनुपदा सवाल पूछिए, बढ़ा सकते हैं। अच्छा दिख रहे हैं। हाँ पूछिए पूछिए सर। सही सर, आप बोलिए। सर इनका क्वेरी था सही था आपका कि जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कि कोई एक्सपेंस का हम लोग अगर मान लीजिए एक्सपेक्ट करें कि अप्रैल मई में 500 रुपये रहेगा, बट जून जुलाई में हम लोग एक्सपेक्ट करें 1000 रुपया होगा, तो हाथ वो से टाइप करिए। तो उसको मैन्युअली उसको टाइप कर देंगे ना? यस सर। ओके। सर उसको यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, आप पूरा डिफाइन कर दीजिए, एलोकेट कर दिए, बाद में मैन्युअली चेंज कर दीजिए। अगर आपको किसी स्पेसिफिक इसमें करना है तो आप समझो जनवरी फरवरी मार्च में आपको चाहिए, ठीक है, तो आप जनवरी फरवरी मार्च में आके आप अपना बजट अलग दे दीजिए कि अपने 5000 दे दिए, ठीक है। उसके पहले का नहीं पीछे से आके आप दे दीजिए कि आपने इसको 5000 दिया है और आपको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है 5000 में, ठीक है। और इसको मैंने फिल कर दिया 5000 के हिसाब से, तो अगर आप देखेंगे एक सेकंड को, फर्स्ट में डाल के फिल करेंगे या बीच में से भी फिल कर सकते? नहीं लास्ट से करेंगे तो आपको वो उस हिसाब से 5000 लास्ट का देगा वो करने के ओ लिए, अच्छा अच्छा। नहीं। आगे क्या देगा? अच्छा टिक नहीं मारे, टिक तो मारिए, अप्लाई। अब देखिए हो गया। नहीं हुआ जनवरी फरवरी। अब एक बार पहला वाला में डालिए, फर्स्ट वाले में। डालेंगे तो ले लेगा वो इक्वली। उसको बात कर लेना चाहिए। सर अभी ना एक ऐसा एक दिखाइए कि हम लोग कोई सा इसको इन एक्शन दिखाइए ना, कि जैसे आपने कोई सा बजट सेट किया, ठीक है ना, और कोई ड्यू टू सम ट्रांजैक्शन वो बजट एक्सीड हो गया, तो हम लोग को कैसे प्रॉम्प्ट आएगा, कैसे हम लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, कि वो ये दिखा देंगे। वो यहाँ पे डैशबोर्ड पे आपको बजट का प्रेफरेंसेस सेट करना पड़ेगा, जैसे कि हाँ अभी ठीक है, आप यहाँ एक पे बार दिखा दीजिए ना कि कैसे वो होगा। देखो
तो परसों दिया था, अभी इसलिए सुबह में रिमाइंडर दिया कल। सब करते तो वो काम नहीं करते, तो फ्री होके 6 बजे करेंगे। यहाँ पे ये रिपोर्ट सेटअप करने के लिए कि आपका सेल्स का अगर आपको देखना है कि कितना इंक्रीज हुआ है और रेंट का देखना है, बजट का देखना सर आपका रिमाइंडर्स पोर्टलेट जो है उसको सेटअप करने से नहीं हो जाएगा? रिमाइंडर पोर्टलेट्स, जो रिमाइंडर्स है उसको नीचे में देखे ना, रिमाइंडर्स आपका हाँ ये वाला वो सेटअप। इसमें नहीं दिख रहा है ना, वो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। यहाँ पे होता तो आ जाता है यहाँ पे आराम से। तो उसका कुछ सेफ सर्च या इस टाइप का कुछ अगर हो तो। नहीं नहीं, वो मैं निकालता हूँ सेव सर्च, मैं आज ही बात करके निकलवा लेता हूँ उसका सेव सर्च। नोट कर लीजिए मैं इसे। सर होना चाहिए, हमको लग रहा है कि एक तो ऐसा बेसिक फीचर है कि होना ही चाहिए। नहीं नहीं, होगा होगा सर, 100% होगा सर। आप कीजिएगा 4 तारीख को, 10 तारीख को, 8 तारीख को राइट सर, आपको कॉपी चाहिए ना सर आदित्य जी? हेलो, हाँ जी, सॉरी क्या बना? पॉपअप ही चाहिए ना आपको सिस्टम से? हाँ, क्लाइंट पॉपअप फ्रॉम, रिमाइंडर भी होने से मतलब चलेगा, कोई ऐसा ओके। जैसे रिमाइंडर डैशबोर्ड रिमाइंडर्स जैसे होता है वैसे उसी से चल जाएगा। आशीष सर, दीप सर एक सेकेंड दो ना खाली,
इंटरनल कॉल है। हाँ सर, इसमें और कुछ देखना है आपको? इंटर कंपनी तो नहीं बोला ना आपने? बजट इंटर कंपनी में नहीं लगेगा सर। ठीक है। सर बजट इंटर कंपनी में भी हो सकता है। आप उसको जो इंटर कंपनी का जो चार्ट ऑफ अकाउंट है, आप उस अकाउंट के ऊपर में आप एक बजट सेट कर दीजिएगा तो आपको आ जाएगा नोट अपडेट। चार्ट ऑफ अकाउंट्स। हाँ मतलब जो इंटर कंपनी का भी तो एक चार्ट ऑफ अकाउंट है ना, 3-4 अकाउंट्स। राइट सर। उस अकाउंट में अगर कुछ बजट अगर सेट कर दिया जाए तो इससे हो जाएगा काम। क्या ढूंढ रहे हैं ये? आईसी कंपनी वेंडर का। नहीं, वेंडर यहाँ थोड़ी ना दिखेगा सर, तो ग्लोबल सर्च में मारेंगे तो वो दिखेगा और उससे नहीं सेट कर पाइएगा। कस्टमर या वेंडर बोल रहे हो ना आप? यहाँ सब्सिडरी में जाके आपको करना है। आदित्य सर क्या बोल रहे थे आप? तो जब आप एक नया बजट जब आप खोलते हैं ना, हाँ हाँ। खोलिए एक बार न्यू बजट। ठीक है, अब यहाँ पर आप मान लीजिए कि सब्सिडरी में कोई सब एक एसकेएन सेलेक्ट कर लीजिए। मल्टीपल सिलेक्शन है क्या? कंट्रोल पकड़ के करिए तो सर। नहीं नहीं, मल्टी नहीं, सेलेक्ट multiple करना नहीं। नहीं, हम एक ही काम बोल रहे हैं। आपने ठीक है कॉस्मिक्स कर लीजिए, कोई बात नहीं, कुछ भी। ठीक है, अब यहाँ पर जो अकाउंट टाइप एक बार देखिए सर। ठीक है, अब इसमें से आप मान लीजिए कि एक्सपेंस आप ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो इंटर कंपनी का अकाउंट देखिए यहाँ पर कौन सा है। सर्च करके देखिए, आईसी करके होगा शायद। सर इसमें नहीं है आईसी। या बैलेंस शीट में तो नहीं होगा, बैलेंस शीट में देखिए अकाउंट टाइप में। हाँ ये देखिए, ये अब यहाँ पे इंटर कंपनी पेबल, इंटर कंपनी रिसीवेबल। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई दो कंपनीज के बीच का आउटस्टैंडिंग में अगर इतना, अगर एक अमाउंट एक बजट से अगर एक्सीड कर जाने से उस पे एक हम लोग एक बजट सेट कर सकते हैं। एक बस एक एग्जांपल है। तो बेसिकली कुछ भी ऐसा ट्रांजैक्शन जो इंटर कंपनी होता है वो इंटर कंपनी के इसमें ही वो मैप होता है, ये चार्ट ऑफ अकाउंट से। तो उस अकाउंट के ऊपर में अगर बजट अगर सेट कर दिया जाए तो मतलब उससे काम फुलफिल हो जाएगा। सर ये ऊपर का इंटरनेट नेटिंग क्लियरिंग अकाउंट क्या है?
सर ये हमको लगता है ना कि जो एलिमिनेशन वाला। पीरियड क्लोज, हाँ एलिमिनेशन वाला, पीरियड क्लोज करने के टाइम में जो उसको एलिमिनेशन जो करने का होता है, और नीचे वाला इंटर कंपनी क्लियरिंग अकाउंट। पेबल अकाउंट, ना पेबल रिसीवेबल तो ना क्लियरिंग अकाउंट। मालूम नहीं था सर। हम इसीलिए बोले ना इंटर कंपनी से रिलेटेड गुड्डू जी अगर हम लोग को अगर दिखाएं तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये सर मैंने बात की है आज, गुड्डू सर या तो पार्थ सर प्रेजेंट करेंगे इंटर कंपनी, पूरा इंटर कंपनी, जैसे इन्वेंट्री इंटर कंपनी हो गया या तो इंटर कंपनी ट्रांजैक्शन फाइनेंस से रिलेटेड हो गया, वो सारा वो बताएंगे। ठीक है। तो मैंने बोला है कि आप मुझे बताइए कि पार्थ या आपका टाइम कभी अवेलेबल है, तो मुझे वो टाइम शेड्यूल दीजिए ताकि हम लोग इसको कंडक्ट कर सकें। ठीक है। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में आ जाइए महेश जी। क्रिएट इन्वेंट्री काउंट आपको देखना है क्या? एडजस्ट इन्वेंट्री काउंट। नहीं इन्वेंट्री मत जाइए, फिनेंस कंप्लीट हो गया क्या? हाँ फाइनेंस में तो ऑलमोस्ट सब हो गया, एलोकेशन ही बचा है खाली। अप्रूव जर्नल एंट्रीज हो गया है। मेक एडवांस इंटर कंपनी तो वो बताएंगे एडवांस इंटर कंपनी का। अच्छा, कि मैं दिखा दूँ आपको? और ये पीरियड एंड जनरल एंट्री वो गुड्डू सर दिखाएंगे। पीरियड एंड जनरल एंट्री इसमें सर कैसा है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें भी आदित्य कुछ सर आप क्या बोल रहे हैं? अभी तक कुछ सेटअप नहीं किया हुआ है इसके अंदर, कस्टमाइज व्यू ही है, अभी तक कुछ है नहीं इसके अंदर पीरियड एंड जनरल एंट्रीज के अंदर। ये है क्या चीज, इसका मतलब? मतलब कैसा होता है, हर एक महीने में एक हर एक महीने को हम लोग एक पीरियड बोलते हैं, पीरियड ओके। एंड। जैसे कि आप अक्रूवल्स पास करते हो ना एवरी मंथ एंड में, हाँ जैसे हाँ। या तो प्रीपेड एंट्रीज या तो क्लोजिंग जर्नल एंट्री एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में पास करते हैं, तो उससे रिलेटेड ही ये है पीरियड एंड जर्नल एंट्रीज। मतलब जैसे कि आपका एक साल में अगर आप पीरियड एंड कर रहे हो, तो आपका पीरियड एंड अगर समझो 31 मार्च है, तो पीरियड एंड में जो भी जर्नल एंट्रीज आप रिकॉर्ड करते हो, ठीक है, तो वो सारा पीरियड एंड जर्नल एंट्रीज यहाँ से रिकॉर्ड होगी। तो मतलब यहाँ पे सेटअप करना है। हाँ अभी तक हुआ नहीं है वो उसका। ठीक है, वापस आइए एक्सेल में। अभी अच्छा बचा है सिर्फ फिक्स एसेट मैनेजमेंट हुआ, और ये इन्वेंट्री का पूरा हुआ। इन्वेंट्री में आपका मैन्युफैक्चरिंग भी आ गया। मैन्युफैक्चरिंग कौन दिखाएगा, परसों तो सर? फिर ये इन्वेंट्री वाला पार्ट कब कब हम लोग कर रहे हैं फिर? होपफुली मैं कल के लिए बोला है गुड्डू सर को, मैं आपको आज शाम तक कंफर्म कर देता हूँ कल अगर होता है तो। नहीं, मेन तो इन्वेंट्री इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि श्वेता मैडम का सेटअप नहीं हुआ था, तो अभी सेटअप क्लियर हो गया है क्या इन्वेंट्री अ, के ऊपर में? नहीं नहीं, आज शाम को मैं बैठेगा श्वेता मैम के साथ और मैं उसको क्लियर करता हूँ आज शाम को। आदित्य सर, 10 तारीख को हम लोग को एक मीटिंग रखना चाहिए गौतम सर के साथ, ताकि पता चले कि अगला ठीक है, कब बोल डेट दीजिए को सर, दे रहे हैं। बोल दीजिए उनको महेश जी, हाँ सर। वो गौतम जी के साथ एक मीटिंग हम लोग कर लीजिए सर। ठीक है सर। क्योंकि लास्ट मीटिंग जब हुई थी वो शायद 20 उसके करीब थे, हम लोग 18-19 के करीब मीटिंग हुई थी। तब मैं 1 तारीख का लाइव जाने का टारगेट दे रहा था, तो उनको लग रहा था कि पॉसिबल नहीं है, 15 जुलाई तक मोटा मोटी जाएगा। तो अभी जो सिचुएशन है 10 तारीख तक तो मोटा मोटी ये क्लियर होना चाहिए कि 15 भी जाएगा या 31 जुलाई जाएगा। तो ये चीज आप इंटरनली डिस्कस कर लीजिए कि एक्चुअली मेन उन लोग को गो लाइव जाने का जल्दी है, और वो भी पूरा जीएसटी में अब फिर कोई बगिंग न रहे, सारा इशू रिजॉल्व रहे, वो सबको ध्यान में रखते हुए। ठीक है सर, चलेगा।
10 तारीख को मंडे पड़ेगा, 10 तारीख को। ठीक है सर, 10 तारीख को मैं मीटिंग शेड्यूल करवा देता हूँ जी। और उसके पहले मैं ट्राई करता हूँ कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट और मैन्युफैक्चरिंग का कम से कम हो जाए। हाँ, आप BRS दिखा सकते हैं क्या? गुड्डू सर दिखाएंगे? इसमें दिखा देता हूँ। बट आई थिंक कभी हो ही जाएगा सर। सर एक सेकंड देना, मैं खाली चार्जर लेके आया, बैटरी डाउन है। जी जी। आइए ऐसे ही सर। बोल बोल के सुना ना। सर इसके लिए तो मेरे को एक्चुअली पहले सेट कर लेता हूँ मैं खुद एक और मैं कंडक्ट करता हूँ कल चाहिए तो इसका मैं एक बार है ना एक डेटा एक्सेल शीट सेट करना होता है, उसको अपलोड करना होता है और उस हिसाब से मेरे को फिर आपको दिखाना होगा। ठीक है, आप सेटअप करके ही दिखाइए सर, हम लोग के हाँ साथ सर, मेरे को ज़्यादा अच्छा रहेगा सर। जी। तो आज का कॉल यहाँ पे से एंड करें सर। हाँ ठीक है। कल हो सकता है तो मैं बैंक रिको और फिक्स सेट का भी देख लेता हूँ और मैं आपको सेट करके बताता हूँ। ठीक। आज जो जो टॉपिक कवर किया गया है, टीम में किसी को कुछ डाउट्स हो, क्लैरिफाई करना है तो कर लीजिए। किसी को कोई क्वेश्चन करना है? सर इससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन अभी तक ये चीज हम लोगों ने चेक कर लिया है, अगर तो ठीक है। मैंने नहीं देखा है कि बैलेंस शीट जैसे सब्सिडियरी जितनी है SKN की वो तो ठीक है, जॉब वर्कर्स की बैलेंस शीट बाइफरकेटेड अलग से बनेगी ना सिस्टम में? सर आपके पास तो सिर्फ मतलब अपने सब्सिडरी की ही बैलेंस शीट आपको दिखाई देगी, आपको दूसरे की दिखाई भी नहीं देगी। ठीक मतलब क्योंकि आपके पास एक कंपनी का एक्सेस है, जी। तो आपको सिर्फ मतलब मगध का ही आपको सिर्फ दिखाएगा, जो ठीक भी है। डेटा मतलब नॉट जस्ट बैलेंस शीट। हाँ हाँ ठीक है ठीक है सर। ट्रांजैक्शन कुछ भी, एम्प्लॉय भी हो, ट्रांजैक्शन हो, इन्वेंट्री हो, वर्क ऑर्डर हो, कुछ भी हो, आपको सिर्फ अपने ही कंपनी से रिलेटेड दिखाएगा अभी। क्योंकि महेश जी जो उनके पास जो एक्सेस है, सारा कंपनी का एक्सेस है, इसी के लिए वो हर पेज में उनको हर कंपनी का दिखाता है, हर लोकेशन का दिखाता है। आपको सिर्फ मगध का ही लोकेशन दिखाएगा, मगध का ही कंपनी दिखाएगा, सब्सिडरी दिखाएगा, मगध का ही वेंडर्स दिखाएगा, और कस्टमर तो कह रहे सिंगल SKN ही है, तो सिर्फ SKN ही वहाँ पे कस्टमर के पेज में दिखाएगा। ठीक ठीक जी यहाँ पे सर अदीप सर, यहाँ पे सब्सिडी डिफाइन करना पड़ेगा, सबको ग्रुप दिया है इसलिए सबको सब कुछ दिख रहा है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पे जो भी बंदा जो जिस सब्सिडी के लिए काम कर रहा है उसको सब्सिडी अलॉट करनी जी पड़ेगी। नहीं, आनंद शर्मा जी जब लॉगिन करेंगे उनको सिर्फ मगध दिखेगा। सर आनंद सर, आप अपना 400 पे अकाउंट सब कुछ आप अपना ही रिलेटेड देख पाएंगे। अगर कुछ नहीं दिखता है तो आप कांटेक्ट करिए। ठीक है सर। ठीक है, आपको जो ID दिया गया है वो मगध का ही रिलेटेड है। ठीक है।
ठीक सर। संतोष किसी- सर चेक कर लीजिए सर, उनका जो रोल जो उसमें मगध का ही किया हुआ है कि नहीं। हम मैं सैंडबॉक्स में देख रहा हूँ, आप यहाँ पे आनंद शर्मा टाइप करिए तो महेश जी यहाँ नहीं सर, कहाँ जा रहे हैं? वो सच में वो अच्छा है, ये तो मगध इंटरप्राइज ये सामने दिख रहा है सर। हाँ सर। वो तो सब्सिडरी हुआ, एक्सेस में भी देख लीजिए, रोल जो है वो मगध का ही रोल है। स्कैन मगध है। ठीक है सर। और ये प्रोडक्शन से ही कॉपी हो गया है। ये इस प्रोडक्शन से कॉपी हो गया है सर। ठीक, आज का सेशन यहाँ पे एंड करें फिर सर। ठीक है सर, थैंक यू। हाँ ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।